अस्सलाम वालेकुम जी फैमिली, कैसे हो आप सब। आज माशाल्लाह माशाल्लाह से तीसरा रोज़ा है और मैं आज बनाने लगी हूँ सहरी में एक बहुत ही यमी किस्म का ऑमलेट। सबसे पहले तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन में मैंने ऑयल लिया है, तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच। मैंने ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा मिकदार में लिया है क्योंकि मैं तकरीबन 4 से 5 अफराद के लिए जो है ये ऑमलेट बना रही हूँ। और ऑमलेट जनाब, ये जो हरा प्याज होता है इसको मैंने ज़्यादा मिकदार में काट लिया है। मैंने तो नहीं काटा, मामा ने काट लिया था रात में। तो अभी हमने इसको ऑयल में सिर्फ सौटे करना है, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है तेज़ आंच पे, ठीक है। ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, बस 1 से 2 मिनट आपने चम्मच हिला लेना है। और सुनाएं, आप लोगों के रोज़े माशाल्लाह से कैसे जा रहे हैं। आज तीसरा रोज़ा है। और इसके बाद यहाँ पर मैं ऐड करने वाली हूँ धनिया और हरी मिर्चें, जो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में काट कर रखी हुई हैं। अब इसको ऐड कर देंगे। और इसके बाद मैं मसालों में जो है नमक है, लाल मिर्च है, ज़ीरा है और सूखा धनिया पिसा हुआ, और धड़ा मिर्च भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो ख़त्म हुई थी तो सिर्फ मैं 4 मसाले ये ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और मैं एक हाथ से ही इसकी रेसिपी रिकॉर्ड करी थी क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कैमरा नहीं है और मैं मामा के घर में जो है सहरी में भाभी के साथ हेल्प कर रही हूँ। तो मैंने कहा मैं जल्दी से ऑमलेट बना लेती हूँ क्योंकि हम लोगों के पास टाइम बहुत कम रह गया था, मतलब सिर्फ 30 मिनट्स थे। इसके बाद जनाब मैंने यहाँ पे 5 और उसके बाद मैंने छठा अंडा भी डाल दिया था जो मैं ऐड नहीं कर पाई। तकरीबन 5 से 6 अंडे मैंने इसमें ऐड किए हैं। अभी भी इसको आप लोगों ने तेज़ आंच पर ज़रा जल्दी जल्दी से फ्राई कर लेना है। मेरे पास यहाँ पर 6 अंडे थे। आप अपने अंडों के हिसाब से इसका मिकदार जो है कम ज़्यादा भी कर सकते हो। लाइक अगर आपको 2 से 3 अंडों का बनाना है तो आप में जो हरा प्याज है वो थोड़ा कम मिकदार में काटिएगा, ठीक है। और ये बहुत यमी टेस्टी एक डिफरेंट किस्म का ऑमलेट बना था, जो हमारा रेगुलर अंडा प्याज जो हम काट के बनाते हैं उसके अलावा ये हरा प्याज का इसका टेस्ट बहुत बहुत अच्छा बना था। और साथ में बन रहे हैं यमी यमी पराठाज। और इसके बाद जनाब यहाँ में मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। एक तो टाइम इतना कम, ऊपर से मेरा भाई मुझे बातें सुनाई जा रहा है कि तुम सहरी की तैयारी ना करो वीडियो बनाने की पड़ी हुई है। मैंने कहा हाँ, मैंने इसके साथ साथ व्लॉग भी बनाने हैं। तो इसके साथ ही हमने लस्सी भी बना ली थी और टाइम इतना कम है तो हम लोग जल्दी जल्दी से सहरी करने बैठ गए हैं। सब उठ गए हैं यहाँ पर। और अबान साहब, मेरा जो बेटा है, वो सहरी में ऐसे पाबंदी से खुद ब खुद उठ जाता है। मुझे इसकी समझ नहीं आती इस लड़के की, कमज़ोरी से इसके बाजू की आप हालतें देखें। और ये कहता है मैंने डेली रोज़ा रखना है, लेकिन माशाल्लाह सहरी में उठ के ना हमारे साथ पूरा पराठा खा लेता है। और उसका ऑमलेट भी बहुत पसंद आ रहा था और साथ दही लगाकर। तो आप लोग भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि रमज़ान में सालन का इतना दिल नहीं कर रहा होता। तो सहरी में ऐसे ही होता है कि कभी ऑमलेट ले लें, कभी हम शामियाँ ले लें, कभी कुछ ले लें और कभी कभी सालन भी ले लें। सालन तो ज़रूरी है भाई। इसके बाद मैं लस्सी के साथ जो है अपनी सहरी को एंजॉय कर रही हूँ। और यहाँ पे माशाल्लाह से देख सकते हैं कि हमने सब कुछ रगड़ उगड़ दिया है और हमें बहुत मज़ा आया है। पराठे बहुत मज़े के थे, अंडा बहुत मज़े का था और हमारी सहरी हो गई उस। और माशाल्लाह माशाल्लाह से दूसरे रोज़े से ही इतना अच्छा मौसम हो गया। अल्लाह मियां ने इतना अच्छा मौसम कर दिया, ठंडी हवा, बारिश रहती है। तो यहाँ पे अबान जो है वज़ू करने बाहर सेन में आया है। तो इस टाइम इतनी ठंडक थी और अंधेरे में इतना प्यारा मौसम था, इतना प्यारी, इतनी कुछ ज़बरदस्त फीलिंग आती है ना इस टाइम, क्योंकि पूरा साल हम इस टाइम नहीं उठते, कभी ज़िंदगी भी नहीं उठते सवाए माशाल्लाह माशाल्लाह से रमज़ान के इन दिनों में। तो यहाँ से हमारे घर के साइड से एक मस्जिद का सीन, मस्जिद के साइड वाले भी नज़र आ रहा है। तो ये मस्जिद का ऊपर वाला फ्लोर है और नीचे वाला। तो अभी नमाज़ी आना स्टार्ट हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह से। फजर में ही ऊपर नीचे के सारे हॉल्स भरे होते हैं, इतना अच्छा देख के लग रहा होता है। तो अल्लाह ताला हम सारों को जो है, स्पेशली मर्दों को जो है आम दिनों में भी मतलब रमज़ान के बाद भी मस्जिद में ऐसे ही जाने की तौफीक दें। तो हम लोग सो गए थे दोपहर में, दोपहर में क्या उसके बाद फिर अभी ये दोपहर में उठे हैं क्योंकि आज मुझे हर सूरत घर आना है। तो इसके लिए मैं पैकिंग शैकिंग कर रही हूँ, सारा सामान वापस रखूँगी। तो आज का हमारा ये प्लान था कि पैकिंग करके ज़रा बच्चों को तैयार शेयर करके मुझे थोड़े से घरों को विज़िट करना था, क्योंकि मैं मामा की तरफ आई हुई थी। तो नेबर्स में एक जो थी बहुत यंग डेथ हो गई थी, एक लड़के की, एक भाई की गली में। तो उनके घर जाना था। तो बहुत यार आजकल जो एक तो कोरोना से जो हालात हुए हैं, एक तो जो यंग डेथ्स हो रही हैं उनको देख के इतना ज़ोर से धचका लगता है। एक वो नेबर भी हुई थी और एक फैमिली में, मतलब क्लोज़ है फैमिली में, उनके भी छोटा सा बेटा 22-23 का, उसकी भी शादी को 1 साल ही हुआ था, उसकी भी डेथ, उनके की तरफ भी जाना था। तो हमारा यही प्लान था, पहले नेबर्स में चलते हैं। बच्चों को मैं घर छोड़ के गई थी। तो अभी यहाँ पर मैं पहले कपड़े चेंज करने लगी हूँ। जो मैंने ग्रे फ्रॉक पहना हुआ था इसको मैं चेंज करूँगी।
तो यहाँ पर अफ़ान साहब ने आज माशाल्लाह एक मार्का मारा है। पहली दफ़ा ज़िंदगी, क्योंकि मेरे घर में यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं हैं, हम नीचे वाले पोर्शन में रहते हैं, तो मामा के घर में ये सीढ़ियाँ, और पहली दफ़ा मैं ऐसे चढ़ रहा था, ऐसे ऐसे मतलब सीढ़ियाँ चढ़ा था जैसे जनाबे वाला को शुरू से ही सीढ़ियाँ चढ़नी आती हैं। और मेरी मामा का डर डर के बुरा हाल है, इवन कि आप वीडियो उसके साथ साथ बिल्कुल उसी के स्टाइल में सीढ़ियाँ चढ़ी हैं कि नहीं जिसको अकेले नहीं छोड़ना। मैं इतना कह रही मामा आप सीधा हो जाए, कुछ नहीं होता, नहीं कहीं जाता, हम यहीं खड़े हैं, लेकिन नहीं। और ये देखें एक दफ़ा नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग जब भी अफ़ान को देखा करना ज़रूर माशाल्लाह बोल दें। अब ये थोड़ा सा ना दांतों पर है, तो इसको फिर से थोड़ा सा बीमार हुआ हुआ है। इतने बच्चे हो ही जाते हैं, तो नज़र भी लग जाती है कुछ प्यार की माशाल्लाह से। तो आप लोगों ने माशाल्लाह ज़रूर बोलना है। गुग्गा इतना वीक भी हुआ हुआ है क्योंकि दांत रखे हुए हैं इसने सारे ही। तो अभी इसको घर आकर ना दोबारा से मोशन और वॉमिट लग गई है। इसको होता है कि बस सारा कुछ मैं खा लूँ, चाहे वो पकौड़े हो चाहे कुछ भी हो, फिर वो हज़म नहीं होता। तो यहाँ पर हम सब जो है तैयार हो गए हैं। वो दो सपूत पीछे बैठे हुए हैं मेरी अवाम, ये छोटू जो है गुग्गा बन के मेरे साथ है। तो मैं थोड़ा सा क्लिप बना रही थी, लेकिन यहाँ पे इसको नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, तो इसको हम घर सुला कर जाएंगे। और इसके बाद जो कपड़े मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये भी मेरा पिछले साल का ही सूट है लॉन का, और ये ना होगा खाड़ी का। यार मैं ना एक तो नामों से बड़ी तंग हूँ, मुझे नहीं याद रहता कौन सी चीज़ कहाँ से ली है। और ये ना मैंने, और अगले क्लिप में मैं आपको दिखाऊंगी, मेरा और मामा का सेम है। मेरा सर ग्रीन से कलर में और मामा का पर्पल से कलर में है। और ये लाइट बहुत ज़्यादा है तो बहुत ही लाइट लग रहा है, इतना भी डल नहीं है ये। तो यहाँ पे अफ़ान को मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। पूपू को भी मैंने तैयार कर दी है, सारे बच्चे भी तैयार हैं। और इसको तो घर सुला के जाऊँगी क्योंकि इसको इतनी ज़्यादा नींद आई हुई थी। बच्चों का ये होता है सुबह उठ जाते हैं और थोड़ी देर बाद इन्हें नींद चढ़ी होती है। पूपू सा बना हुआ इसका दिल है, बस कैमरा मुझे पकड़ा दे। और माशाल्लाह माशाल्लाह से नई नई हरकतें सीख रहा है। आप लोगों के लिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। सुबह सुबह सो के उठ के, इसलिए मेरी आवाज़ आप लोगों को सोई हुई भी लग सकती है। तो यहाँ मैं मामा भी तैयार हो गई थी। मैंने मामा को कहा ज़रा 1 मिनट मेरे साथ आना। मैंने एक इंस्टा की स्टोरी भी लगाई थी छोटी सी, क्योंकि अक्सर हो जाता है कभी मैं और मामा सेम कपड़े बना लेते। मैंने कहा मामा चलाएं ज़रा एक वॉक करते एक रैम्प वॉक पेश करें। ये ना बैकग्राउंड को आप लोगों ने ना टोटली इग्नोर कर देना। वो हैंगर जो है बच्चों को डराने के लिए रखा हुआ है मैंने, वो शायद गिर गया हो। और बैकग्राउंड इतना मेसी है क्योंकि जहाँ पे बच्चे हों वहाँ पे कुछ भी सेट नहीं रह सकता। तो इसके बाद हम लोग अपनी कज़न की तरफ आ गए थे जिनके अफसोस करने के लिए जाना था। उनका आगे से फैमिली मतलब जेठ का बेटा था। तो हम लोगों का ये प्लान था कि हम अफसोस करके वापस घर चले जाएंगे, लेकिन टाइम इतना कम रह गया रोज़े खुलने में। और फिर हिम्मत ऐसी दी एंड हुई थी, तो हम फिर अपनी बाजी के घर ही बैठ गए रोज़ा अफ्तार करने भी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से अफ्तारी में सब चीज़ें बहुत टेस्टी थी। और यहाँ पे अफ़ान साहब की आप फुर्तियाँ देख सकते हैं। अफ़ान साहब कहीं पे भी टिकने को बैठने को तैयार नहीं है। उसके बाद ये राइस जो थे, मटर और ऑरेंज जो गाजर होती है उस वाले, चाइनीज़ गाजर जो होती है उसके, बहुत ही टेस्टी मसाले वाले राइस थे, बहुत यमी लग रहे थे। और इसके ऊपर जो थोड़े से दही भले बचे हुए थे मेरे, मैंने वो डाल के इंजॉय किया और साथ में बच्चों को खिलाए। और अफ्तारी के बाद हम लोगों ने 1-1.5 घंटा वो बच्चे से गप्पे लगाई। इसके बाद अंधेरा ज़्यादा हो रहा था, रात हो ही गई हुई थी इतनी ज़्यादा। फिर हम लोग, मैं जल्दी जल्दी बच्चे लेके घर आ गई। और अभी हम लोग यहाँ पे घर में आ गए हैं। और ये चिड्डू है मेरा, नानों के घर से सीखा है कि बस जल्दी जल्दी हर चीज़ से नीचे उतर जाना है, बस ये नहीं देखना कि मैं गिर रहा हूँ नहीं गिर रहा। और घर के हालात देखें इतने समेटने वाला। फिर इसके बाद मैंने सारा कुछ समेटा, किचन थोड़ा सा समेटा। और यहाँ पर जनाबे वाला तो तकरीबन अल्लाह चौक से आगे जो है सिग्नल्स नहीं है 2 दिन से नेट के। तो अभी मुझे इतना मसला हो रहा है कि मैं आप लोगों के साथ व्लॉग कैसे शेयर करूँगी। सिर्फ़ और सिर्फ जो PTCL है उसके सिग्नल्स आ रहे हैं, लेकिन कोई नेटवर्क कोई भी नहीं चल रहा। तो मैं तो मोबाइल पर ही हम लोग नेट यूज़ करते हैं। तो ये देखें ज़रा, फिर मुझे इतनी तप चढ़ रही थी कि मैं क्या करूँगी। तो अभी मेरे हस्बैंड ने मुझे एक आइडिया तो दिया है कि मैकडॉनल्ड के सिग्नल्स आते हैं। तो अभी देखें आज के दिन आपको ये व्लॉग मिल पाएगा कि नहीं, लेकिन मैं इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि आज तो है चौथा रोज़ा, लेकिन आपको ये तीसरे दिन का व्लॉग ज़रूर मिल जाए। तो आप लोगों ने बस दुआ करनी है कि हम टाइम से ज़रा निकल जाएँ घर से और हमारे सिग्नल की यहाँ के ठीक हो जाएं। क्या मसला है और किस किस एरिया के सिग्नल्स नहीं आ रहे, मुझे कमेंट करके बताना। और अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।